आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज। अभी तक का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपका मेजबान गौहर कुछ आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले अभी तक की सुर्खियों पर एक नजर। जवन पांतो चौक में पुलिस बस पर हमले में 3 जवान जांबाज, 11 मजीद जख्मी। कई एहलकारों की हालत नाजुक, हमलावरों की तलाश बड़े पैमाने पर जारी। रंगरेट में फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच मुख्तसर झड़प, पुलिस ने 2 मकामी मिलिटेंटों को हलाक करने का किया दावा। झड़प के बाद मकामी लोगों ने भी किया एहतजाज। फारूक अब्दुल्ला ने तक़सीम हिंद को तारीखी गलती दिया करार, कहा तक़सीम हिंद का नुकसान पूरे मुल्क के मुसलमानों को पड़ा भुगतना। वज़ीर आज़म को दूसरे मज़ाहिब पर भी देनी होगी तवज्जो। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की कॉल पर करगिल में हड़ताल, कारोबारी सरगर्मियां मुतासिर, सड़कों से ट्रांसपोर्ट भी रहा गायब, मामलात जिंदगी दरहम है। अशम सुंबल में स्कूली इमारत 16 सालों से तशने तकमील, मकामी लोगों ने मुतल्लिका महकमा और इंतजामिया के खिलाफ बरहमी का किया इजहार। बच्चों की तालीम हो रही है मुतासिर, LG से मुदाखलत की लोगों ने की अपील। और पेश है खबरों की तफसील। सबसे पहले रुख करेंगे श्रीनगर का। श्रीनगर से बड़ी खबर, श्रीनगर के जवन पांतोचोक इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों ने पुलिस की एक गाड़ी पर हमला किया, जिसके नतीजे में 3 पुलिस एहलकार जांबाग हुए, जबकि मजीद 11 जख्मी हुए हैं। जराये का कहना है कि जवन पांतोचोक इलाके में नामालूम बंदूक बरदारों ने जम्मू कश्मीर आर्मड पुलिस की एक बस पर अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में 1 दर्जन से ज्यादा पुलिस जवान जख्मी हुए हैं। जख्मी पुलिस जवानों को अस्पताल ले जाया गया, जहां 3 पुलिस एहलकार जख्मों की ताब न लाते हुए जिंदगी की जंग हार गए, जबकि कई की हालत नाजुक बताई जाती है, जो कि अभी भी अस्पताल में जेर इलाज है। हमले की फौरन बाद फोर्सेस ने पूरे इलाके को मुहासरे में लेकर हमलावरों की तलाश शुरू की है, जो कि अभी भी जारी है। मजीद तफसीलात के लिए सीधा चलते हैं श्रीनगर, जहां हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे सीनियर साथी सईद तजमुल। तजमुल, क्या कुछ अपडेट है श्रीनगर जवन इलाके में? आज शाम देर गई जो एक बड़ी खबर, जहां पर पुलिस की एक गाड़ी पर हमला, अंधाधुंध फायरिंग, जिसमें 3 अभी तक जो खबर आ रही है कि 3 पुलिस एहलकार जांबाग, जबकि 11 मजीद जख्मी हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गवर कुछ। श्रीनगर शहर के आउटस्कर्ट्स जवन इलाके में इस तरह का हमला आज शाम देर गई ये इतला हुई, क्योंकि अभी भी इस स्पॉट पे जो है इस वक्त तलाशी कार्रवाई, क्योंकि ये एरिया जो है ये बड़ा VIP मोमेंट के लिए बड़ा अहम माना जाता है। आपका बादामी बाग कंटोनमेंट, आपका नेशनल हाईवे अनंतनाग की तरफ जाना हो या लाल चौक के अकब में आपने दाखिल होना हो, तो सबसे पहले यही मोर्चा जो है आपको क्रॉस करना होगा। क्योंकि 5:50 के हुए हमले के बाद अभी तक जो ताजा डेवलपमेंट हुई, 14 जवान कुल मिलाकर जो इंडियन रिजर्व पुलिस फोर्स के एहलकार थे वो एक बस में सवार थे और अपनी ड्यूटी अंजाम देने के बाद वापस अपने हेडक्वार्टर वाकया जेवन जा रहे थे। इस दौरान अचानक और अंधाधुंध फायरिंग के वाकये में 14 जवान शदीद तौर पर घायल हुए हैं, जिनमें से 4 की हालत इंतहाई नाजुक बताई जाती थी, और उसमें से असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर गुलाम हसन और सिलेक्शन ग्रेड कांस्टेबल शफीक अहमद जख्मों की ताब न लाकर चल बसे। उन्हें बादामी बाग 92 बेस कैंप डिफेंस हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां पर उन्हें डॉक्टरों ने ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया गया। हालांकि जिस वक्त ये काफिला यहां से गुजर रहा था, इससे चंद घंटे पहले श्रीनगर के वानबल रावलपुरा में भी एक अटैक हुआ था। यानी आज शहर में 2 अलग हमलों में, एक हमले में 2 मिलिटेंट हलाक करने का पुलिस ने दावा किया वानबल रंगरेट में, जबकि आसपास के इस एरिया की बात करें तो ये उसी नौयत का हमला था। आपको याद होगा कि CRPF के काफिले पर जब हमला हुआ था लतपोरा के नजदीक, हालांकि उसमें माइन का इस्तेमाल किया गया था, जो इस वक्त सुरक्षा बलों ने बताया, लेकिन आज पे दर पे गोलियां और ग्रेनेड और दस्ती बमों के हमले में जवानों को संभलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि जब कॉन्टिजेंट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा तो उसके लिए रोड ओपनिंग पार्टी सड़कों पे होती है, मुकम्मल तौर पर नाके लगाए जाते हैं और इन्हें सुरक्षा व्यवस्था पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश की जाती है। नौजवानों से खचाखच भरी इस बस में शीशों से गोलियां अंदर आई, और अब ये तहकीकात तलब मामला है कि क्या शीशे लगने से पहले उसको कोई सपोर्ट देने की कोशिश की गई थी या नहीं, क्योंकि CRPF अमूमन जब इस तरह की बसों में सफर करते हैं
तो बाहर से उसे कहीं ना कहीं लोहे का प्रोटेक्शन जरूर दिया जाता है। गोलियां चली और तजम्मुल आपसे जानना चाहेंगे, पुलिस पर हमला होना, इससे पहले 2 रोज कबल अगर हम बात करेंगे तो नॉर्थ कश्मीर के गुलशन चौक बांडीपोरा में भी पुलिस पार्टी पर हमला हुआ जिसमें 2 जवान जाँ बाक हुए। और आज शहर श्रीनगर जहां पर सिक्योरिटी काफी हसास जो इलाका है, सिक्योरिटी के लिहाज से अगर हम बात करेंगे, क्योंकि डिप्लॉयमेंट होती है वहां पर, पूरे 24 घंटे वहां पर होती है डिप्लॉयमेंट पुलिस और फोर्सेस की जानिब से। इस तरह का हमला होना शहर श्रीनगर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज होगा और कंसर्न भी होगा, जिस तरह से शाम देर गए हमला हुआ। देखिए गवर साहब, जिस वक्त आप जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के लिए हमेशा एक चैलेंज रहा है, चाहे आप दक्षिणी कश्मीर की बात करें या नॉर्थ कश्मीर की, लेकिन कुछ टाइम से आपने देखा कि मिलिटेंसी का ग्राफ जो साउथ कश्मीर में पहले से ही चैलेंज है सिक्योरिटी फोर्स के लिए, अब नॉर्थ कश्मीर में भी आपने देखा कि गुलशन चौक बांडीपोरा में दिन दहाड़े जम्मू कश्मीर पुलिस के कंसर्न SHO के जाती मुहाफिजों पर गोलियां चलाई, मौके पर ही वो जाम बहक हुए। और उसके बाद बारामूला में आपने देखा होगा कई इलाकों में, और उसके बाद पट्टन और आसपास के इलाकों में हालात ज्यादा बेहतर नहीं रहे। यानी जहां आप श्रीनगर शहर में अब मिलिटेंसी को एक बार फिर देख रहे हैं, क्योंकि श्रीनगर शहर का वानबल रवलपोरा एरिया, उसके बाद ये ताजा तस्वीरें जो आपसे कुछ देर पहले की है पांथा चौक जवन से है, जहां पर पुलिस का बड़ा से बड़ा ट्रेनिंग सेंटर हेडक्वार्टर है, बादामी बाग, और उसके बाद कंटोनमेंट का जो आर्मी का हेडक्वार्टर है वो भी वही है। और इस बीच में नेशनल हाईवे से एक तरफ आपको ट्रैफिक मूवमेंट चलानी है, दूसरी तरफ ऑपरेशन को कंक्लूड करना है। बाकी सुरक्षा बलों के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होगा। सेंट्रल कश्मीर में भी मिलिटेंसी इस वक्त आप देखने को मिल रही है, नॉर्थ कश्मीर में, साउथ कश्मीर में पहले से ही थी। लिहाजा मुझे लगता है कि श्रीनगर सिटी में इससे पहले आपको याद होगा गवर कि जब बागात चौक में इसी तरह के हमले में पुलिस एहलकारों को नजदीक से गोलियां चलाकर हिलाक कर दिया गया। उसके बाद अगर आपको याद होगा कि होकर सर HMT के नजदीक इस तरह का हमला हुआ जिसमें CRPF का असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और 2 साथियों समेत हिलाक किया गया। उसके बाद चलते चलते आप डाउनटाउन श्रीनगर में भी कई बार हमले हुए, और उसके बाद अब आउटस्कर्ट्स जो आपका जेवन पांथा चौक का इलाका है, बड़ा इंपॉर्टेंट आपसे अब ये जानना चाहेंगे कि इस हमले के बाद ही क्या किसी तंजीम ने इस हवाले से जिम्मेदारी कबूल की है, या कि पुलिस ने इस हवाले से क्या कुछ बयान जारी किया है कि ये हमला, इसमें कितने जो है हमलावर मुलविस थे या कितने लोग थे जिन्होंने पुलिस की बस पर हमला किया है, इस हवाले से कोई बयान पुलिस की जानिब से? देखिए, जिस वक्त जम्मू कश्मीर पुलिस अभी इस सिक्योरिटी ऑपरेशन को ही कवर कर रही है, क्योंकि हमला होने के बाद कौन से रास्ते किस तरफ के जाते हैं, या हमला करने के बाद मैंने आपको पहले भी बताया कि इलाके में बड़ी इंपॉर्टेंट साइन बोर्ड है, आपका कंटोनमेंट एरिया है, आर्मी का हेडक्वार्टर है, आपका आर्मड पुलिस का हेडक्वार्टर है, और नेशनल हाईवे पर बड़े इंपॉर्टेंट लोग भी रह रहे हैं, जिसकी वजह से पुलिस जो है अभी ऑपरेशन में लगी हुई है। लेकिन अभी तक जो हमें जरा बता रहे, किसी भी तंजीम ने अभी तक हमले की जिम्मेदारी कबूल नहीं की है, लेकिन कितने मिलिटेंट इसमें हो सकते हैं, मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद जम्मू कश्मीर पुलिस अपनी प्रेस रिलीज जारी करेगा। जिस तरह से वानबल में आज के हमले के बाद पुलिस ने अभी प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें एक लोकल मिलिटेंट, एक नॉन लोकल मिलिटेंट के हलाक होने का उन्होंने उसमें दावा किया। कुछ देर बाद पांथा चौक के इस ऑपरेशन को क्या रात भर इसी तरह से तलाशी कार्रवाई चलती रहेगी और किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था उठाए जाएंगे, ये जम्मू कश्मीर पुलिस, SOG और CRPF का नाका अभी भी इन इलाकों में लगा हुआ है, और चारों तरफ जो रास्ते जा रहे हैं हर गुजरने वाले शख्स से तलाशी कार्रवाई चल रही है, गाड़ी से उतारकर तलाशी की जा रही है, और ये आहिस्ता आहिस्ता तकरीबन 10-11 बजे तक इस तरह की सूरत है। चूंकि नेशनल हाईवे पे रात भर ट्रैफिक चलता रहता है, लिहाजा जम्मू कश्मीर पुलिस ऑपरेशन के हवाले से तफसीलात जो है कुछ देर बाद शाया करेंगे। लेकिन जराये के हवाले से खबर है कि मिलिटेंटों की तादाद 2 से 3 हो सकती है, और उन्होंने किस व्हीकल का इस्तेमाल किया है, इसमें जम्मू कश्मीर पुलिस अभी इस कार्रवाई या इन्वेस्टिगेशन पार्ट में लगी हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सईद तजम्मुल आपका। ये थे श्रीनगर से सईद तजम्मुल तफसीलात फराहम कर रहे थे। शाम देर गए जवन पांतो चौक इलाके में, जहां पर नामालूम बंदूक बरदारों ने पुलिस की बस पर, जम्मू कश्मीर आर्मी पुलिस की बस पर हमला किया, जिसके नतीजे में अब तक जो खबर मिल पा रही है कि 2 पुलिस जवान जाँ बाक हुए हैं, जिनमें एक ASI और सीनियर ग्रेड कांस्टेबल है जो जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ बैठे, जबकि 12 जो मजीद जख्मी हैं उनका इलाज अभी अस्पताल में जारी है। डॉक्टरों की जानिब से कई की हालत जो है वो नाजुक बताए जाते हैं। इस सिलसिले में हमले के बाद ही पुलिस, फौज और CRPF ने पूरे इलाके का मुहासरा किया, जहां पर अभी भी गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, जबकि राहगीरों से भी पूछताछ के साथ ही शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। बढ़ते आगे अब बात करेंगे श्रीनगर के रंगरेट इलाके में, जहां पर आज फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच झड़प में 2 मिलिटेंट हलाक हुए हैं। पुलिस का कहना है कि रंगरेट इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की एक मुसद्दिक का इत्तला मिलने पर
फोर्सेज ने एक नाका लगाया, जिस दौरान नाके के दौरान मिलिटेंटों ने गोली चलाई और फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए 2 मिलिटेंटों को हलाक किया है। मिलिटेंटों की हलाकत के बाद मकामी लोगों ने एहतजाज किया है, एहतजाजी मुजाहरा किया, जिसके बाद ही पुलिस ने एहतजाजी लोगों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का भी इस्तेमाल किया, ताहम बाद में हालात पुरअमन हुए। नाजरीन, खबरनामा जारी रहेगा, यहां पे छोटा सा तिजारती वक्फा।